नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 के बाहर। जी हां, ये वही जेल है जहां इस वक्त सबसे बड़ा साइकोटिक किलर है। जी हां, प्रेमी प्रेमिका, प्यार तकरार, प्यार मोहब्बत, हत्या, साजिश, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस, थ्रिलर, सबूत, गवाह, ये तमाम शब्द ऐसे हैं कि मानो ऐसा लग रहा हो कि आप कोई क्राइम थ्रिलर देख रहे हो। और क्राइम थ्रिलर जिस तरीके का है ये, ऐसे में मास्टरमाइंड भी बहुत बड़ा है और यही वजह है कि उसे तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 में रखा गया है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड्स में देखिए, कृपया सुरक्षा बलों का सहयोग दें, अपना पहचान पत्र दिखाएं, चेहरे से हेलमेट कपड़ा निकालकर अपनी पहचान दिखाएं। चौतरफा जहां भी नजर दौड़ाइए, सुरक्षा के कई लेवल हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस बल लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं आफ्ताब के ऊपर। जी हां, आफ्ताब वही साइको किलर जिसने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। न सिर्फ उसका गला घोटा बल्कि 35 छोटे छोटे टुकड़े कर कर जंगलों, तालाबों, यहां वहां जहां तहां जहां भी मौका मिला उसे ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 13 दिन का कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि आनंद हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आनंद, क्योंकि बहुत करीब से आप इस केस पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, 13 दिनों की ये जो न्यायिक हिरासत मिली है, 14 दिनों की पुलिस कस्टडी के बाद, ऐसे में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन का अब रवैया रहने वाला है आफ्ताब के साथ पुलिस का? जी देखिए, दो बड़ी जानकारी है। एक तो ये कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस के लिए और आफ्ताब के लिए भी, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि अगर तिहाड़ जेल के अंदर उसकी तबीयत ठीक रही तो पूरी उम्मीद है कि कल सुबह 9 बजे से जो नार्को टेस्ट है वो दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में शुरू हो जाएगा। और जिस जगह हम खड़े हुए हैं FSL रोहिणी में, यहाँ के दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं और एक जो फोटोग्राफर हैं, इनकी टीम जो है वो सुबह ही अंबेडकर अस्पताल पहुंचेगी और वहां पर 2 डॉक्टर होंगे, जो एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं और एक जो बीपी और जो पल्स रेट है वो चेक करेंगे। मतलब ये 4-5 डॉक्टरों की निगरानी में जो बाकायदा नार्को टेस्ट है वो आफ्ताब का पूरा कराया जाएगा। अब तक की जानकारी मिल रही है अंकिता की, जो पॉलीग्राफ टेस्ट के 3 सेशन हुए थे उसमें आफ्ताब ने बहुत सारी चीजें जो हैं वो जांच एजेंसी को बताई हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर वो चुप्पी साध गया और कुछ ऐसे सवाल थे जिसके जवाब देते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो यही वजह है कि अब उसका नार्को टेस्ट कराया जाएगा और आज देर शाम तक ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि नार्को टेस्ट सोमवार को होना है या नहीं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है कि पूरी संभावना है कि अगर तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब की तबीयत ठीक रहती है और उसे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं तो कल सुबह 9 बजे या 9:30 बजे तक जो उसका नार्को टेस्ट है वो दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में शुरू हो जाएगा। अगर आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पुलिस अब तक वो हथियार बराबर नहीं कर पाई है, ना ही श्रद्धा के कपड़े, आगे भी सर आपसे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आनंद, जिन सवालों की बात कर रहे थे, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात कर रहे थे, दरअसल लगातार मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है आफ्ताब, उन सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है और यही बड़ी वजह है कि पुलिस लगातार पैनी नजर उस पर बनाए हुए है और इसी तिहाड़ जेल में वो मौजूद है। और जेल मैनुअल के हिसाब से कल उसका मेडिकल करा के उसे खाना भी दिया गया था। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि सस्पेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार वो एक के बाद एक रहस्य की जो परतें हैं उसे छुपा रहा है और पुलिस इसे सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन क्योंकि पुलिस को जानकारी ये मिली थी कि आफ्ताब 5 जून को अपने पिता से भी मिला था और यही बड़ी वजह है कि अब पुलिस की ओर से आफ्ताब का जो परिवार है उस पर भी लगातार नजर बनाई जा रही है। परिवार जानता था हत्या का राज। मर्डर के बारे में जानते थे आफ्ताब के पिता। आफ्ताब के परिवार पर पुलिस की नजर। श्रद्धा मर्डर केस से आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब पुलिस के रडार पर आफ्ताब का परिवार आ गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला पर दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर है। श्रद्धा का 2020 का शिकायत पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफ्ताब के संपर्क में थे। सवाल उठ रहे हैं कि आफ्ताब के पिता ने उससे कभी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं पूछा। दिल्ली पुलिस को शक है कि 5 जून को जब आफ्ताब अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त भी वो अपने पिता से मिलने घर गया होगा। पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस वक्त पिता ने सामान शिफ्ट करने में मदद की थी।
23 नवंबर 2020 को नाला सोपारा की तुलिंज पुलिस को श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 19 दिसंबर 2020 को उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। उसमें उसने दावा किया था कि आफताब के पिता के समझाने के बाद ही उसने आफताब के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ली थी। श्रद्धा ने शिकायत वापस लेने वाली चिट्ठी में लिखा था, आफताब के माता पिता मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि आपसी झगड़े होते रहते हैं। आफताब के पिता और माता के समझाने के बाद मैं अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं आफताब के किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि परिवार आफताब की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्रग्स के एंगल्स को भी खंगाल रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आफताब ड्रग्स का आदी था और इसके लिए वो वसई, मीरा रोड और भायंदर के ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में भी था। आफताब के गुनाहों की कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। आरोपी आफताब पहले दिन से ही कत्ल की कहानी को मैनिपुलेट करने में लगा है और शायद इसलिए वो अपने बयान बार बार बदल रहा है। जी हाँ, तिहाड़ जेल देश की सबसे बड़ी जेल और जेल नंबर 4 के हम बाहर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर आफताब को कैद किया गया है। पैनी नजर बनाई जा रही है। ये वही जेल है जहाँ पर मल्टी लेयर सुरक्षा रखी जाती है। यहाँ पर एसटीएफ की तैनाती होती है, पुलिस बलों की तैनाती होती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती होती है, साथ साथ तमिलनाडु पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती होती है। यानी यकीन मानिए यहाँ पर जितने दुर्दांत अपराधी हैं, मर्डरर्स हैं, हत्यारे हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन क्योंकि बात हम आफताब की कर रहे हैं, लगातार आफताब पुलिस को चकमा दे रहा है। अगर उससे हिंदी में सवाल पूछे जाते हैं तो दरअसल वो अंग्रेजी में बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब देता है। वजह यह है कि वो पुलिस को गुमराह करना चाहता है, गोल गोल घुमाना चाहता है। लेकिन अब क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट की बात सामने आ रही है, एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा चुका है, दूसरा चरण चलने वाला है, लेकिन नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी आनंद ने भी बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कल 9:30 बजे या फिर परसों नार्को टेस्ट हो सकता है। नार्को टेस्ट कैसे होगा, किस तरीके से ये पूरा मामला नार्को टेस्ट के जरिए आसान हो जाएगा, हत्या की इस गुत्थी को समझाने में मदद मिलेगी, इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सोमवार को श्रद्धा मर्डर का सामने आएगा सच। आफताब का सोमवार को होगा नार्को टेस्ट। तीन दिन में करीब 15 घंटे के पॉलीग्राफ टेस्ट में श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब ने पुलिस को ना तो सवालों के सही जवाब दिए और ना ही हत्या से संबंधित सबूतों के बारे में सही जानकारी दी, जिनके बगैर कोर्ट में पुलिस आफताब को हत्या का आरोपी नहीं साबित कर सकती। इसलिए अब पुलिस उसका नार्को टेस्ट कर हकीकत जानना चाहती है। साथ ही पुलिस को ये भी उम्मीद है कि जो मर्डर का आलाय कत्ल अभी तक नहीं बरामद हुआ है, उसके बारे में भी आफताब बताएगी। सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने एफएसएल से संपर्क साध लिया है। लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट का आखिरी सेशन भी पूरा कराया जाए। लेकिन अगर यह सेशन भी नहीं होता है तो पूरी संभावना है कि सोमवार को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट होगा और पुलिस को उम्मीद है कि इसी नार्को टेस्ट के जरिए कत्ल का पूरा सच सामने आ सकता है। नार्को टेस्ट आमतौर पर किसी आरोपी से सच्चाई जानने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलाइमाइन और सोडियम अमाइटल जैसी नशे की दवाएं देकर अर्ध बेहोशी की हालत में किया जाता है। दवाओं के असर से व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर शून्य हो जाती है और उसकी संवेदनाएं भी खत्म हो जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी सवाल का जवाब सोच पाने की स्थिति में नहीं होता। सिर्फ वही बता सकता है जो कुछ उसके दिमाग में पहले से मौजूद है। ऐसे में किसी भी घटना के बारे में सही जवाब मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एनेस्थीसिया के स्टेज में होने की वजह से वो अपना ध्यान भी नहीं भटका सकता, इसलिए वो सिर्फ सच ही बोलता है। इसीलिए पुलिस सच जानने के लिए नार्को टेस्ट कराती है। 3 दिन तक चले आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की दिल्ली पुलिस और एफएसएल के अधिकारी समीक्षा करेंगे और इसी समीक्षा के आधार पर आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा।
इस समीक्षा के आधार पर नार्को टेस्ट में उन तमाम सवालों के जवाब तलाश नहीं